नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पर। हर सप्ताह हम आपके बीच कोई एक विषय लेकर आते हैं, जिस विषय पर हम अपने छात्रों के साथ और कुछ नागरिकों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय एक महत्वपूर्ण विषय इसलिए है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी इस विषय से जुड़ी हुई है, भविष्य का भारत भी इससे जुड़ा हुआ है, और वह विषय है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग को हम हिंदी में कहते हैं पालन पोषण। अक्सर हमने सुना है कि जब भी किसी व्यक्ति की सफलता होती है तो उसके पीछे किसका हाथ है। अक्सर लोग समाज में कहते हैं कि इसका पालन पोषण अच्छा हुआ, बचपन से इस पे ध्यान दिया गया, बचपन से इसे अनुशासन सिखाया गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होती है। व्यक्ति की यदि सफलता नहीं आ पाती तो सीधा सीधा ब्लेम पेरेंट्स पे जाता है। यानी द रोल ऑफ पेरेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी पेरेंट हैज टू अंडरस्टैंड हिज और हर रोल in the life of his or her children. Now this is what is very very important, that since beginning we have to pay attention to the upbringing of the children, कि where are they going, what are they studying, ये तमाम चीज़ें, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितना कंट्रोल ज़रूरी है उनके ऊपर, कितनी छूट ज़रूरी है उनके ऊपर. All these factors come together and make a solid term called upbringing. Today we are going to discuss this very topic, which is very very important. So first we switch over as usual to Manish Soni and understand what upbringing is all about. Manish. I think, sir, upbringing is very important, and good upbringing is very important. That if there is no good upbringing, so definitely children go towards wrong way. But I think, sir, sometimes it's become beyond the limit. Parents become like a Mozilla. So it should not be also there, because I realize that most of the time these kind of parents who have done all things which is not good in life, they are over possessive. They want that their children, their kids will not be like them. That's why they try to control over them, and this kind of upbringing also spoil the kids. So somewhere or the other, balanced upbringing is very important, and I think that we know that whatever will happen in future, whatever success, failure will come with kids, parents only blame. If whether they are playing role or not, but they will be like, if children go towards the right way and they will get success, so all everybody will say that it is possible because of their parents. नहीं, ऐसा लगता है कि कई पेरेंट्स का रोल तराजू जैसा हो गया है, वो अपने आप को बैलेंस करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। थोड़ा भी बाएं दाएं होने पर बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए उन्हें ब्लेम किया जाता है। हाँ सर, ये बिल्कुल सही बात है कि थोड़ी भी बाएं दाएं होने पर बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए उन्हें ब्लेम किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि एक समय के बाद बच्चे खुद अपने ऊपर निर्भर हो जाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। आप कितने ही उनको रास्ता दिखाओ, उनको जो सही लगता है, जो उनको वाजिब लगता है, वो उनको उसी तरफ जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पेरेंटिंग तो ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन मनीष, पेरेंटिंग कभी भी गलत नहीं होती यदि पेरेंट्स के निगाह से देखा जाए, लेकिन जनरेशन गैप हमेशा होता है। वो तो सब रहेगा, दैट इज ऑब्वियस। हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में भी जनरेशन गैप था, हमारे और हमारे बच्चों के बीच में भी जनरेशन गैप है, और वो रहेगा, बिकॉज दिस इज वी आर फ्रॉम एक्स जनरेशन, वी आर फ्रॉम वाई जनरेशन, एंड नाउ जेन ज़ी इज देयर, नाउ अल्फा जनरेशन इज देयर। डेफिनेटली देयर इज अ गैप, but we have to be trying to fulfill that gap, and we have to be mix up. First of all, we have to be updated. Parents have to be updated. Parents update नहीं रहते, पेरेंट्स अपना वही पुराना ढर्रा लेके चलते हैं और सोचते हैं कि उसी ढर्रे पे हम अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग देंगे। Mind it, this is very very important what Manish has just mentioned, that it is very very important for parents to change with the passage of time. They do not change, they follow the old hackneyed pattern of upbringing, and that is why this problem crops up, because parents do not change at all. We switch over to the next person. Hari is there in our room, and let's see what Hari has to speak on this generation gap, or we say upbringing. Sir, as my sir has also mentioned upbringing, sir, now sir, we should have good parenting so that we can develop our child, and my sir has mentioned we should change their method to upbringing. Like now Gen Zs are, they are very active in AI and social media.
So they are also getting upbringing for their self also, but we should take care and we should limit how they are getting knowledge and from which platform they are getting knowledge. So sir, upbringing should also have some change method. See, upbringing should have a change matter, but do you think that kids are also important in this respect? They are the object, so उन्हें भी बदलने के लिए तैयार होना पड़ेगा. यस सर. सर जैसा कि अगर अपन उनको बताएंगे सर वैसा करेंगे. सर आई हैव आल्सो सीन सम वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज सर देयर पेरेंट्स यूजिंग mobile, and after that sir they have also pick up phone and they are using, but after that in second video their parents have stopped using phone, but they have keep studying book. Well, after that their children seeing gradually, and after that they have also pick up book. इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स के लिए भी एक समय आता है जब वो बदले नहीं, वो अपने आप को वो भी एक प्रकार से सेक्रीफाइस करें. यस सर. नए गैजेट्स हैं तो उनका इस्तेमाल ना करें, बच्चों के लिए वो सेक्रीफाइस करें, और तभी तब बच्चे बहुत अच्छा. Upbringing is a very, very important term, and for this we have to understand, all the parents have to understand how this upbringing should be. We have some other people also in the class. Let's switch over to Bhumi and see what Bhumi has to speak on upbringing. So the upbringing is the reason when two people with the same education turn out completely different, and this is not because of our talent. This is how they are raised as. And think about it like, for example, someone messes up. Some people will try again, and some people will give up immediately. This is not what it comes from the school. This is what they were taught at their home. Okay, so this is what upbringing is. We have lots of definitions of upbringing. We will discuss one by one all the important definitions, because upbringing plays a very, very important role in the construction of a good nation. This is what is very important. Let's see what Priya has to speak on this. Priya. Our parents are comparing us from others' child, like see how he is working, and see how much marks he is getting in his school, and see his paintings and skills, like. Manish, this is what is a common problem with most of the people we see, that parents have started comparing their own kids with others. और जहाँ जहाँ अपने बच्चे अच्छे हैं, कभी ये नहीं कहते कि हमारे बच्चे उनसे बेहतर हैं, बल्कि ये कहते हैं कि आप उनसे बेहतर नहीं हो. तो कभी कोई सिंगिंग में अच्छा है तो वहाँ कंपेयर कर लेते हैं, कोई डांस करने में अच्छा है तो वहाँ, कोई स्किल्स में पढ़ने में अच्छा है तो वहाँ, हर जगह एक कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट होता रहता है. Sir, this is mentality of common people that they always want to, comparison with others, but it is not right, because everybody have their own quality and everybody have their own shortcoming, and because of their shortcoming, if we try to pinch them time and again, that definitely depression have started from there. So somewhere or the other, parents have to understand that what quality their kids have and how to develop that quality up to top level. Don't try to develop new quality which is not in your kids. आप कोई जो उनके अंदर है उसको डेवलप ना करके अलग से कोई नई क्वालिटी उनके अंदर पैदा करोगे तो ना वो यहाँ के रहेंगे, ना वह दे आर हैंगिंग इन अ वेल्स. So we parents have to that is a very important part of parenting, that in which field their kids taking interest. They have to find out that is the real parenting, not that the providing money and not that providing all facilities. The parenting is that try to understand your kids, what they have and what they do not have. आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले बच्चे मूलतः अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने के लिए लगे होते थे. पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने तो बेटा डॉक्टरी की तरफ जाता था. लेकिन अब एक नया युग आ गया जब हम अपने पैशन को चेस कर रहे हैं, अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं, और ये भी देखते हैं कि हर एक प्रकार के पैशन रिजल्ट्स लाता है. हर एक प्रकार का पैशन नेम, फेम, पैसा, शोहरत सब लाता है. तो आजकल कोई बुरी चीज़ नहीं है कि हम अपने पैशन को फॉलो करें. हम सिंगिंग के, डांसिंग के पैशन को, कुछ तो अजीब से पैशन होते हैं और बिल्कुल रिवोल्टिंग पैशंस होते हैं, लेकिन फिर भी फॉलो करके लोग बहुत पॉपुलर बन जाते हैं. पेरेंट्स को अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए. बिल्कुल सर, नया जमाना है, नई रोशनी है, and we have to understand that what is the new book, and we have to support our kids that go towards that, because
life is very fast, and in future there will be huge competition. Average student, average kids never be survive. So whatever they want to do and which field they want to get success, just try to support them. And I think that that is the only way to get success. Otherwise, if you think that your dream, your kids will be make come true, then it will not possible. तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि दुनिया नई है, इस दुनिया में रंग नए हैं, यहाँ की हवाएं नई हैं, यहाँ के उत्साह नए हैं, यहाँ का भविष्य नया है, यहाँ का कारोबार नया है. कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ पहले से बिल्कुल अलग और भिन्न होना पड़ेगा. इसको और समझने के लिए हम चलते हैं वैष्णवी की तरफ. Let's see what this kid has to speak on this. Parents often think too much about marks, studies, and future, but they forgot to think about children's mental health. Children do not need a strict judges at home. They need a friends. So parents should have to become their friends. And parents should have to talk with their friends and understand them. Okay, this is also what is very important, what Vaishnavi has just mentioned, that now parents have to understand their new role in family and in society. And what is that new role? The new role is becoming a friend of their kids. ऐसा नहीं है कि पिताजी जब घर में प्रवेश करें तो सब कुछ शांत हो जाए. पिताजी के लिए सब कुछ हो, बाकी सबके लिए अलग हो. पिता को बच्चों के साथ बैठना, साथ पढ़ना, साथ खाना, साथ बातचीत करना, साथ बहस करना गलत या सही जरूरी है. They have to interact because they have to allow their kids to speak. If the kids do not speak in front of their parents, they will speak wrong in front of others. So this is what Vaishnavi has just mentioned. This is very important. We have another person in my classroom, and let's see what Shubham has to speak on this topic. Shubham. Thank you, sir. Everyone share the major importance roles towards the parenting in a children's life. So before starting my views, I want to quote APJ Abdul Kalam's quotation that he told that upbringing is not an accident; it's a long-standing process. So if we are giving the atmosphere, any types of upbringings to our child, so it's not depends on for the temporary periods. We should ensure and focus for the long period time duration. Majorly, I think that majorly in this generation, 21st century, parents should be focused on the values. Values are most and important things which will help to parents in. As Manish sir told that after education life completes, a child will depend self-dependent. So if children will get the values in his upbringings during childhood, so I think that he will never forget his culture, his sanskar, customs, and respect to their parents. Today in our discussion, we have three important factors which we have discussed so far. But prior to discussing all these three factors once again, let us switch over to the online speeches and online views of some of the people who want to speak on the same topic. There are kids, there are students, there are people outside this place. They want to speak something. So let's listen to them first, and then we switch over to the next part of the debate. Kanchan Khare, I am speaking from Baksaha, and today my debate topic is upbringing. As far as this topic is concerned, upbringing, so I think that upbringing plays a very crucial role in a people's life, because upbringing shapes an individual characteristics, values, and also future by providing them a good education and up skills. If any students, they have a good parental guidance, and if they have a good environment around themselves, then it lead into a good future also, because it helps them in personal growth and personality development. So upbringing plays a very crucial role in the student's life, because whatever the mistakes the childhood make in their childhood, so here they have the way to correct that mistakes, and whatever the student learned in the first 5 and 10 years of their life, so it also helps them in the future also. So I think that a positive and stable upbringing, it leads into a good adulthood also. So upbringing plays a very crucial roles in the student's life. Thank you. Thank you very much for listening to them. And now we switch over to the next part. There are three things which we have discussed, and these three things are very, very important. The first thing which was mentioned by Priya, and that was that compare and contrast.
हर एक पेरेंट आजकल अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है कि आप में ये है, उस बच्चों में ये नहीं है, आप में ये नहीं है, उस बच्चे में है। और ऐसे में हम कभी अपने को हर स्किल में कमजोर नजर आते हैं, क्योंकि हर स्किल में एक आइकन मिल जाता है, एक आइडियल मिल जाता है। दूसरी चीज, पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों के फ्रेंड्स नहीं है, जो कि जरूरी है। जब जमाना बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो ये भी बदलना चाहिए। ये क्यों 80s और 90s की हम फॉलो करते हैं? क्यों नहीं हम अपने बच्चों के फ्रेंड्स बनते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं? क्योंकि बच्चों का मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्पीक वन थिंग टू योर किड्स, मैं हूं ना। डोंट वरी, तुम फेल कर रहे हो, मैं हूं ना। तुम टॉप कर रहे हो, मैं हूं ना। जॉब है, मैं हूं ना। आई एम देयर। यू हैव टू वर्क एज अ सॉलिड पिलर। यदि ये आप अपने बच्चों के लिए ना करेंगे तो बच्चे कहीं और ये ढूंढ लेंगे और फिर आपको लगेगा कि ये घर से बाहर जा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो शुभम ने अभी बात की वो है वैल्यूज, मूल्य, संस्कार। हमें बच्चों में ये देना पड़ेगा। यदि बच्चों में हमने इंजेक्ट किया वैल्यूज को और संस्कार को, तो बच्चे स्वयं सीधी रास्ते पे जाएंगे, वो रास्ते नहीं बदलेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि ये वैल्यूज उन्हें सिर्फ कैरी नहीं करना, उन्हें इस चीज को दूसरे जनरेशन को हैंड ओवर करना। विल टेक ए फाइनल कमेंट, विल टेक ए फर्स्ट कमेंट ऑन वैल्यूज फ्रॉम मनीष एंड देन फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि वैल्यूज कितना इंपॉर्टेंट है, सही चीज सीखना, सही संस्कार सीखना और सही डिसिप्लिन। मनीष, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, व्हाट शुभम हैज जस्ट मेंशन्ड? सर, मैं यहाँ से सर थोड़ा सा डिफर करूंगा और ऐसे एग्जांपल पेश करूंगा कि लोग दूसरों को सलाह देते हैं कि आप अपने बच्चे की परवरिश ऐसे करो, उनको अपने इंडिपेंडेंट होने दो, उनको खुद लड़ने दो, ऐसी अपब्रिंगिंग दो कि वो खुद संघर्ष करे, खुद आगे बढ़े, खुद मेहनत करे। लेकिन जब खुद के बच्चों की बारी आती है तो उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं अपने बच्चों को एक्टर बनाने के लिए सारा पूरा सोर्स लगा देते हैं, अपना पूरी एनर्जी लगाते हैं, पूरी संसाधन लगा देते हैं। बड़े बड़े जो कथा व्यास हैं आज वो अपने बच्चों को कथा व्यास बनाने के लिए बड़े बड़े पंडाल सजाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेसमैन वो अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये कहते हैं कि नहीं, बच्चे को इंडिपेंडेंट होने दो। क्यों हम उस बच्चे को इतना लोड डाल रहे हैं कि वो बेचारा अपना वर्चस्व ही खो दे? क्यों हम उसको सुविधाएं नहीं देते? क्यों हम उसको ये सब नहीं देते जो उसको जरूरत है? ये तो थोड़ा सा सोच में सब बदलने की जरूरत है। आज कंपटीशन का जमाना है, बच्चों को वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन करना है, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन करना है। अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फेल कर जाएंगे। वही लाइफ चेंज स्ट्रगल वाली जो हम और आप जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरी मानसिकता है कि मिडिल क्लास के बच्चों के लिए तो छोड़ दिया जाता है कि वो खुद स्ट्रगल करे, खुद आगे बढ़े, और जो बड़े लोग होते हैं, बड़ी फैमिली होती है, बड़े बिजनेस हाउस होते हैं, वो अपने बच्चों को सारे सपोर्ट देते हैं और वो वहां पे कंपटीशन करते हैं। कुल मिला के बात यह है कि कंफर्ट जोन से बाहर आए, स्वयं बाहर आए, बच्चों को भी कंफर्ट जोन में ना रखे क्योंकि जितना कंफर्ट जोन में रहेंगे उतने ही उनके जो डेवलपमेंट है रुकेंगे। यहाँ पर भूमि कुछ बोलना चाह रही है। So there is one more thing which I want to include, that there are some parents who are really strict and control their children's life and only ask them to focus on their studies, and these children are not allowed to participate in activities, interact with other, explore their interests, which I think can cause really difference in their upbringing, and which can cause the anxiety, depression, lack of confidence, and they can be afraid of public speaking. So I think there should be a balance of both their wants and their academics. Okay, प्रिया, आपको ऐसा लगता है क्या कि जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है? Yes. और जब पेरेंट्स स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं रहते हैं तो बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं? दोनों चीजें हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सर इसमें बैलेंस रखना जरूरी है। बैलेंस रखना जरूरी है। तो आपको अपने पर्सनल लाइफ में आप किस प्रकार का लाइफ चाहते हो? आप फ्रीडम चाहते हो या पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन चाहते हो? सर, I want freedom. You want freedom. Now the question is, when they talk of freedom, Vaishnavi, why do we want freedom? हम क्यों फ्रीडम चाहते हैं? कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन नहीं करने दिया जाता। सर, पेरेंट्स को
कुछ बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हाँ तुम अपने डिसीजन लो, अगर उसके डिसीजन गलत है तो फिर आप उसको पाथ दो, आप उसको दिखाओ कि सही रास्ता क्या है। मुझे ऐसा लगता है मनीष, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं तुम्हारी भी राय लूंगा ही, कि एक जमाना था जिस समय एजुकेशन वाज द प्राइमरी थिंग, और पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या, पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या, ये कॉन्सेप्ट था, नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद होगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये अब एक ऐसा जमाना है 90s के बाद, ऐसा जमाना है कि स्किल्स और पढ़ाई दोनों साथ साथ है ना। आजकल जो इम्पोर्टेंस है वो है कि जितनी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो उतनी स्किल्स भी डेवलप करो। इसीलिए अधिकांश स्कूल और कॉलेजेस में स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। एनईपी स्किल डेवलपमेंट पे बात करता है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट को अभी भी पेरेंट्स नेगेटिव रूप में देखते हैं। गाना गाना, स्टेज शोज करना, प्रोग्राम करना, डांस करना या इस प्रकार के स्किल्स को डेवलप करना, आज भी उसको इस तरह से लिया जाता है कि समर एक्टिविटी है, जब सब पढ़ाई बंद हो जाए 1 महीने के लिए तो ये एक्टिविटी करो। ऐसा क्यों है? क्यों नहीं ये 12 मास का एक्टिविटी है? Actually, sir, in this matter, I would like to tell each and every student that education is must. उससे तो कोई compromise नहीं है, आप ग्रेजुएशन तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। Whatever skill you will develop, it's okay. But sometimes, sir, what happened that students and kids don't want to work up to that level that where that skill will return them, and they show that they have skills. So, like hanging in a bench position, always be kind of a failure. तो आप स्किल डेवलप करो, लेकिन क्या उस लेवल का स्किल डेवलप कर रहे हैं कि आप नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल पे कंपटीशन कर पाओ? नहीं, लेकिन हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या ये पढ़ाई कर रहे हैं कि हम टॉप ही करें? लेकिन उसी तरह से स्किल डेवलपमेंट इज टू लर्न न्यू स्किल्स, नॉट टू गो एट। हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि हम वनडे इंटरनेशनल ही खेल लें? क्रिकेट खेलना भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कहीं हेल्थ अवेयरनेस है, उसका फिटनेस से जुड़ा हुआ है। Actually, sir, in this matter, sir, parents are very aware about the future of their kids. That in future, how will they secure their future? Because I think there's a competition is huge and there's a very difficult. मनीष, यहाँ मैं रोक के एक बात कहूंगा। नहीं लगता कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के उसी स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं जिससे संभावना है उनको पैसे मिले। फॉर एग्जाम्पल, जब ये उनको नजर आने लगा कि आईपीएल होने लगा, आईपीएल से कमाई होने लगी, आईपीएल से पैसे होने लगे, तो सारे पेरेंट्स लगे बच्चे मेरे क्रिकेट खेले, ग्राउंड में भीड़ हो गई। खैर सर, ये तो है, लेकिन यदि गाना गाने से पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो अच्छा भी बच्चे गाना गा रहे हैं, हम उस स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। Yes, sir, I think this is the problem that somewhere or the other इसको हम लोग भेड़-चाल कहते हैं। पहले यदि आप बच्चों को क्रिकेट खिलाते तो कहते कि बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आज पेरेंट्स खुद जा रहे हैं कि मेरे बच्चों को खिलाओ, क्योंकि कल के डेट में आईपीएल खेलेंगे, नाम शोहरत और पैसे सब आएंगे घर। बिल्कुल सर, ये तो चेंज हुआ है, जो माइंडसेट हुआ है, लेकिन सर इसमें भी स्वार्थ, उनका जो सेल्फिशनेस वो रहती है, इसमें भी बच्चों का जो कंडीशन होती है वो नहीं देखी जाती। तो कहीं ना कहीं सर, आई थिंक दैट स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट पीपल्स पेरेंट्स ऑलवेज वांट सेफ फ्यूचर फॉर देम। हरी, हमारे पास जमीन है, हम उसको बेच के खा सकते हैं क्योंकि उसका एक कमोडिटी वैल्यू है। सोना है, गोल्ड, उसको बेच के खा सकते हैं क्योंकि उसकी कमोडिटी वैल्यू। क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को भी इस रूप में ट्रीट करने लगे हैं आजकल? द किड्स आर कमोडिटी वैल्यू। बच्चे कल आईएएस बन जाएंगे, हमें कंफर्ट मिलेगा। बच्चे कल डॉक्टर बन जाएंगे, हमें कंफर्ट मिलेगा। बच्चे कल पुलिस में चले जाएंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। डू यू नॉट थिंक दैट किड्स आर बीइंग ट्रीटेड एज दैट कमोडिटी वैल्यू लाइक लैंड एंड गोल्ड? Yes, sir. But sir, it is also true, sir, because sir, they are investing their future, so they will help in their old age. Sir, this is true, and this is going on everywhere. But sir, how they are treating? Firstly, this is important, as sir she has mentioned. Sir, we should not force to our parents. You should become IAS, and you should become police, and you should become anything else. But sir, we should not emphasis on there. We should give freely whatever you want to become, and after that if you become anything, so that we will take care of our kids. भारत की अर्थव्यवस्था खराब इसी चक्कर में हुई थी। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने उस जमीन का इस्तेमाल उस प्रोडक्ट के लिए किया जिसके लिए वो जमीन उपयुक्त नहीं थी, लेकिन वो प्रोडक्ट उनके काम का था। Yes. तो पूरी अर्थव्यवस्था खराब हुई यहाँ पे। सो इफ यू इन्वेस्ट इन योर किड्स समवेयर,
where their interest is not colliding, then naturally the product will not be good. Yes, sir. So we should give freely whatever they want to do, and they have interest on doing any field. Like they want to go IS field, civil service field, right. and they want to go in business field. So they should give, and we should invest on their thing. Okay, the last liners we are going for this debate. The last line we switch over to Shubham. Shubham, what is your last message? I think that parents should give the parenting to the child as like a friend, first should be. And second thing is not give them a fear. Right. Like that parents are always told their children like पुलिस आ जाएगी आपको उठा ले जाएगी, भूत आ जाएगा, तो that fear will become the phobia. बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ. बच्चों को डराने के लिए नहीं है कि भूत आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी वगैरह वगैरह. Don't give them fear. Very good. प्रिया, आपका क्या मैसेज है, लास्ट मैसेज जो आप देना चाहते हो? सर, all parents are that वो अपने सपने अपने बच्चों पे थोप. ओके, पेरेंट्स आप अपने सपने अपने बच्चों पे ना थोपे. यदि पूरे हुए तो ठीक है, सपनों को बदल दें. सपने और भी हैं, सब रंगीन है, उसे जिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है प्रिया का. यस, भूमि. Sir, at last, I would like to say that parents should focus on their children's upbringing since the young age because the values, discipline, respect, behavior, and character they learn from the young age and it stay throughout the life. पेरेंट्स को खुद भी अपने को डेवलप करना है ताकि उनसे कैरेक्टर, उनकी सारी चीजें बच्चे वैसे ही सीख सकें. हरी. Sir, parents should become friend so that children will share every single moment with their parents. Right. Parents should become friends because they should share everything with the kids. Yes, Vaishnavi. When parents listen without shouting, when they support without comparing, when they trust without overthinking, that is when the child truly grows. वेरी गुड. हैव ट्रस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं. ट्रस्ट रखें बच्चों पे और वो ट्रस्ट गेन करें, बच्चे अच्छा करेंगे. एंड द फाइनल कमेंट फ्रॉम मनीष. Sir, I think as far as the parenting is concerned, balanced parenting is very important. Parents have to update whatever is going on in this world, but kids also understand that their parents is not police. They have seen whole world. They have spent their whole life. They have experienced that whatever they are giving them, they are trying to giving their best, and it will realize after parent. ये चीज हमें तब होश में आती है जब पेरेंट्स सबसे दूर हो जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स सही थे, क्योंकि हम अपनी दुनिया में इतने मगन हो जाते हैं, अपने सराउंडिंग में इतने खो जाते हैं, लोगों की बातों में इतने डूब जाते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स हमेशा गलत लगते हैं. ऐसा नहीं है, आपके पेरेंट्स कभी आपके लिए गलत नहीं सोचेंगे क्योंकि आप ही उनके लिए सब कुछ हो. तो कहीं ना कहीं उनकी बात को भी सुनना जरूरी है, उस पर पालन करना भी जरूरी है. जहां लगता है कि आपके पेरेंट्स थोड़े आउट ऑफ डेट हो रहे हैं तो वहां समझाना भी जरूरी है कि नया वर्ल्ड ये है, नई दुनिया ये है. तो बैलेंस पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक समय के बाद, पेरेंट्स बनने के बाद मुझे ये महसूस होता है कि इस दुनिया के सारे वो काम बहुत आसान हैं. जैसे 10th पास करना, 12th पास करना, ग्रेजुएशन करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पास करना, जो कभी कितना कठिन नजर आता था, हमें लगता है बहुत आसान है. इवन IAS और IPS बनना भी कठिन नहीं है, आसान है. उनके लिए एक स्ट्रैटेजी है, उसके लिए एक वर्क प्लान है, उसके लिए एक रोड मैप है. इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन काम जो हर एक व्यक्ति को बहुत आसान लगता है वो है माँ बाप बनना. बहुत कठिन काम है, और ये कठिन काम इसलिए है कि आपकी पढ़ाई और आपका अनुभव बच्चे के जन्म होने से लेकर उसके 20 साल तक पहुंचने तक होता है. और ये तमाम 20 साल आपको लगातार पढ़ना होता है, समझना होता है, जूझना होता है, सुनना होता है, सीखना होता है. ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो 20 साल की है, ये एक नई पढ़ाई है. और ये पढ़ाई है पेरेंटिंग की, ये पढ़ाई है अपब्रिंगिंग की. हमको और आपको, इस समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को ये समझना होगा कि पेरेंटिंग इतना आसान नहीं है, अपब्रिंगिंग इतना आसान नहीं है. यदि बच्चे आज कुछ कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सफल हो, और अपनी सफलता के लिए प्रयास करें. इसलिए जितने भी पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं और जितने भी पेरेंट्स, अभिभावक ये सुन के ये देख पा रहे हैं,
आपके लिए पेरेंटिंग सीखना भी पड़ेगा और सिखाना भी पड़ेगा। ये एक नया युग है और अपने बच्चों को अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा बनना देखना चाहते हैं, तो हमें स्वयं ये लर्निंग प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रोसेस में शामिल होते हैं, एक नए समाज का निर्माण करते हैं, एक नए देश का निर्माण करते हैं। धन्यवाद हमें देखते रहने के लिए और हमें सुनते रहने के लिए। थैंक यू।